अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी उम्रा पर जाना चाहता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपने उम्रा की बुकिंग कैसे करवानी है, बुकिंग करवाते वक्त एजेंट से क्या क्या सवालात पूछने हैं और फिर अपनी तैयारी कैसी करनी है, सब बातें आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं कि आपने सबसे पहले उम्रा की बुकिंग करवाई और एजेंट के पास गए तो आपने उससे क्या क्या पूछना है। मेरे से जो गलतियां हुई वो मैं चाहती हूँ कि आपसे नहीं होनी चाहिए, आप मत दोहराइएगा। आपने एजेंट से सबसे पहले ये पूछना है कि आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है और कितनी मुद्दत का है। और इसके अलावा आपके जो जहाज़ की टिकट है इसमें खाना नाश्ता जो भी आपकी टाइमिंग है उसके हिसाब से वो है या नहीं, ये आपने ज़रूर पूछ लेना। और एक बहुत अहम बात जो इंतहाई अहम है, मैंने रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान देखा इस बात पर, इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपने उम्र एजेंट से ये पूछना है कि आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है या बीच में ट्रांजिट है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में चूँकि जंग का माहौल बना हुआ था तो जिन लोगों का ट्रांजिट था दुबई में वो वापसी पर बहुत परेशान हुए, क्योंकि दुबई में ट्रांजिट करने वाली जो फ़्लाइट्स थी वो बंद हो गई और उनको दोबारा टिकट लेके अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस आना पड़ा। तो जंग का ख़तरा अभी भी 100% टला नहीं है ख़बरों के मुताबिक। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है मेरे बहन भाइयों ने कि डायरेक्ट फ़्लाइट ले लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर ट्रांजिट वाली लेनी भी है तो कंफर्मेशन ज़रूर करें अपने उम्रा एजेंट से, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। इसके अलावा नाश्ते खाने के पैकेज का भी उनसे कंफर्म करें कि वो आपके पैकेज में नाश्ता और खाना आपको देंगे या नहीं देंगे। ये बातें सारी क्लियर हो जाएं तो फिर आसानी रहती है इंसान के लिए। उसके बाद आपने उनसे जो चीज़ इंतहाई अहम कंफर्म करनी है, ये अहम है कि आपने तमाम अदायगियों की पक्की रसीदें उनसे लेनी है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रसीद ही होती है जो आपके पास आ जाती है ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए से। और ये तमाम अदायगियों की रसीदें आपने संभाल के रखनी हैं। लें जी, बुकिंग हो गई। अब आते हैं आपकी अपनी तैयारी की तरफ कि आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है। आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपियाँ करवा लेनी है, 3 से 4 अदद, और एक फ़ाइल हल्की सी बिल्कुल वेटलेस सी फ़ाइल में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अलग ही रख लेना ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। और जब तक आपकी बोर्डिंग नहीं हो जाती, जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते, वहाँ पहुँचकर भी एयरपोर्ट पर आपसे ये कॉपीज़ मांगी जाती हैं और चेक की जाती हैं। इवन कि जब आप बसेस में वहाँ पर ज़ियारतों में जा रहे होते हैं ना, तो तब भी आपसे कॉपी मांगी जाती है। इसके बाद आपने जो अपनी तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले आपको एक बड़ी अहम बात बताती चलूँ कि चूँकि मक्कातुल मुकर्रमा में बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है और हवा भी चलती है, मौसम अच्छा होता है, लेकिन चूँकि वहाँ पर चलना बहुत होता है तो इसके लिए आपसे मैं यही कहूँगी कि आप कोई बहुत भारी भरकम कपड़े, बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े साथ ना लेकर जाएं और हल्के फुल्के से ड्रेसेस रखें अपने साथ, लाइट कलर के, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा कि होटल्स में जब हम अपने कपड़े वगैरह वॉश करते थे तो शायद वो कोई पानी का इशू था, पानी ऐसा था या कोई सर्फ़ का इशू था, तो वो कपड़े जो कीमती भी होते थे वो हमारे वो रंग छोड़ जाते थे। तो इसलिए आपने हल्के रंगों के हल्के फुल्के से ज़्यादा कॉस्टली कपड़े अपने साथ नहीं रखने। उसके बाद बारी आती है जनाब जूती की। जूती बहुत अहम है आपके पूरे सफ़र में। जूता आपने वो लेना है जो आपके पाँव को और आपके जहन को भी सुकून दे। अगर आपके पाँव सुकून में रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जहन भी सुकून में ही रहेगा। इसके लिए आपने बिल्कुल वेटलेस जूता लेना है और मेडिकेटेड जूता लेना है। जो लोग स्पेशली शुगर के पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको चाहिए कि वो मेडिकेटेड जूते का इस्तेमाल करें। अगर आप हरम के अंदर भी खाना काबा के तवाफ़ में भी अगर कोशिश करें कि नंगे पाँव करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते किसी बीमारी की वजह से तो आप बहुत साफ़ सुथरा सा जूता जो सिर्फ़ आप हरम के अंदर ही इस्तेमाल करें, हल्का सा मेडिकेटेड सा वो आपने रखना है। और फिर उसको आपने बाहर नहीं पहनना, बाहर वाली जो गंदगी है ना वो उसको नहीं लगानी है आपने।
صاف ستھرا وہ جوتا صرف حرم کے لیے رکھنا ہے۔ اس کے بعد صحیح کے لیے بھی آپ کے پاس جوتا ایک ایکسٹرا جوتا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ چلنے کی وجہ سے جوتا ٹوٹ جائے یا گم بھی جاتی ہیں وہاں پر جوتیاں، تو یہ جوتے کے معاملے میں آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ میڈیسنز یوز کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، شوگر والے ہیں شوگر کی گولی کھاتے ہیں، بلڈ پریشر والے بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں، اول تو میرا ایمان ہے کہ وہاں جا کر آب زمزم پینے کے بعد، آب شفا پینے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں وہاں پر ہوا تھا، ایون کہ اتنی اچھی نیند آتی تھی سارا دن مشقت کرنے کے بعد، سارا دن یہ تمام مناسک ادا کرنے کے بعد کوئی بھی مسئلہ فیل نہیں تھا ہوتا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ میڈیسنز لے رہے ہیں، کیونکہ میں تو میڈیسن نہیں لیتی تھی نا، تو جو لوگ ریگولر لیتے ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ میڈیسن لے کے جائیں۔ ایک تو وہاں میڈیسن مہنگی ہے، اور دوسرا لینے جانے کا مسئلہ ہے کہ آپ تھک ہار کے ہوٹل کے اندر چلے گئے ہیں، آپ کا ہوٹل 10ویں منزل پر ہے، پتہ نہیں 12ویں پر ہے، اور پھر آپ ایک میڈیسن لینے کی خاطر دوبارہ نیچے اتریں تو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ اپنی میڈیسن ساتھ لے کے جائیں، پریسکرپشن بھی بنوانا ہے تو بنوا لیں، تو لیکن ویسے ادھر چیکنگ وغیرہ اتنی نہیں ہوتی کوئی پریسکرپشن کی، اگر دیکھ لیں اگر آپ کا ایزیلی بنتا ہے تو آپ وہ بنوا لیجئے گا۔ اور موسم کے مطابق آپ نے امبریلا اور سن گلاسز ضرور رکھنی ہے۔ سن گلاسز تو انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہاں جب دھوپ ہوتی ہے، ایون کہ ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، تو آنکھیں صحیح طرح کھل نہیں پاتی، تو اس لیے آپ نے سن گلاسز اور چھتری، آپ نے اپنے ہوٹل کا کارڈ، اپنے جو گروپ لیڈر کا نام، فون نمبر، یہ تمام چیزیں اپنے موبائل میں رکھنی ہے، اور موبائل میں رکھنے کے علاوہ اگر لکھ کے کوئی کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس سیو کر لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور نہ صرف اپنے ہوٹل کا کارڈ لیں بلکہ آس پاس کے 2-3 ہوٹلز کا کارڈ ضرور لیں۔ یہ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہی ہوں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ان ریاض الجنہ کا، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نسخ، آپ نے ویزا ملتے ہی اس پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے اپنا، اور انشاءاللہ تعالی آپ